हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पी वाई क्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। आपको पता है इस इंग्लिश पी वाई क्यू सीरीज में हम MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये MTS 2022 का पेपर जो हुआ था 16 मई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द स्कूल वाज देन अ माइल फ्रॉम द होम। कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल है वो 1 मील से ज़्यादा दूर है। ठीक है, जब हम 1 मील से ज़्यादा दूर है तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट आने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मच मच आपका आएगा नहीं। ठीक है, मोर मोर ही आपका एक ऐसा है कि मोर का मतलब होता है ज़्यादा, 1 मील से ज़्यादा। मैं कहूँ आपसे, आपको मैं बोल दूँ मोर देन अ मील, अ माइल। ठीक है, हिंदी में मील बोलते हैं कि 1 मील से ज़्यादा, इसका यही सेंस बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर मोर आएगा। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे का तो यहाँ सेंस ही नहीं बनता, तो इसलिए हमारा थर्ड का कौन सा सही हो जाएगा। जस्ट बेटा सेकंड, थर्ड का हम सॉरी फर्स्ट का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ह्यूमंस लॉयंस आर द की नेचुरल प्रीडेटर्स ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, फ्रॉम ह्यूमंस कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस को छोड़ दिया जाए। लॉयंस क्या है आपके की नेचुरल प्रीडेटर्स हैं, किसके, एलिफेंट के। अब देखो रादर रादर एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, तो रादर आपका आपका नहीं आएगा यहाँ पर। अगर हमें यहाँ अलोंग दिखाना है तो अलोंग होता है साथ में, तो वो भी नहीं आएगा। असाइड, असाइड का मतलब होता है आउट ऑफ द वे। ठीक है, असाइड फ्रॉम ह्यूमंस कि अगर हम ह्यूमंस को अलग कर दें तो लॉयंस क्या है, नेचुरल प्रीडेटर्स हैं, तो असाइड यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर बिसाइड नहीं आएगा। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड का थर्ड यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इंडियाज क्लेम टू बी वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हर शिफ्ट में MTS में 2 सवाल 1 सवाल बनता ही बनता है। अब इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, इंडियाज क्लेम, इंडिया का क्लेम है टू बी वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी बताओ, इंडियाज क्लेम कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। टू बी अ लीडर इन अ फार्मास्यूटिकल्स, ये क्या है आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हमारा यहाँ पर ये आर किसकी वर्ब है, इंडियाज क्लेम की वर्ब है। और जब इंडियाज क्लेम सिंगुलर है तो यहाँ भाई मैं आर क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ मेरा एज आना चाहिए। जब मेरा एज आना चाहिए तो मेरा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, और आर किस में दे रखा है, पहला वाले में, तो पहला वाला मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम, आपको यहाँ पर एंटोनियम बताना है। ठीक है, किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। अभी यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड नहीं है। ही सेज वी आर पुअर नाउ, तो जो आपका अंडरलाइंड वर्ड होगा वो होगा पुअर। ठीक है, अब आपको पुअर का एंटोनियम बताना है। देखो पुअर माने गरीब होता है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से आपके वर्ड ऐसे दे रखे हैं कि आपको पता होगा, मतलब पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हो। क्योंकि आपको अमीर चाहिए, अमीर अब किसको बोला जाता है, यहाँ पर रिच तो नहीं दे रखा है, जैसे पुअर का जैसे दे दें तो बहुत सरल हो जाए। अगर जैसे मैं इंडाइजेंट का मतलब देखता हूँ, तो यहाँ पर जो इंडाइजेंट का मतलब होता है वो होता है एक्सट्रीम पुअर, बहुत गरीब, तो ये पुअर का क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। रोइंड माने होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्शन। बैरिन का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बैरिन का मतलब होता है, बैरिन का अनप्रोडक्टिव। ठीक है, अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव बोल सकते हो आप, बैरिन का मतलब अनफर्टाइल बोल सकते हो। ठीक है, अनफर्टाइल। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी। ठीक है, तो आपका जो पुअर का एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑपुलेंट, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फैब्यूलसली। अब हमें इसका क्या बताना है, सेम बताना है। अभी देखो फैब्यूलस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अच्छी होना। ठीक है, तो बहुत आसान दे रखा है, यहाँ फैब्यूलस दे रखा है, यहाँ फैंटेस्टिक दे रखा है। ठीक है, दोनों एडवर्ब हैं, तो बेसिकली एडवर्ब का सिनोनियम एडवर्ब भी बनाएंगे, तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स्कार्सली का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम होना। स्कैंटली का मतलब भी होता है कम होना। और आपका नॉमिनली का मतलब होता है समथिंग इज डन और एग्जिस्ट इन अ नेम और फॉर्म ओनली बोल सकते हो आप। ठीक है, कि कोई भी चीज़ है, समथिंग इज डन और एग्जिस्ट इन अ नेम और फॉर्म ओनली।
हिंदी में हम इसे कैसे बोलेंगे कि कोई भी चीज़ आपका जो की जाती है या वो सिर्फ नाम मात्र की होती है, नॉमिनली ऐसी, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। बेसिकली हमारा एक ईडियम्स है, टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत काम करना। विपरीत मतलब अपोजिट नहीं, अगेंस्ट का मतलब होगा घड़ी के, मतलब बेसिकली ये मान लो कि घड़ी के विपरीत काम करना। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी काम है बहुत जल्दी करना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देख लो, टू फिल वन विद टेरर, ये तो नहीं होगा। टू वर्क फास्ट हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट का मतलब होता है किसी की वजह से। टू सेटल ड्यूज ये नहीं है, टू मेक एक्सक्यूज ये नहीं है, बिकॉज ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है, अबॉर्ट का यहाँ पर पहली बात आपको अपोजिट बताना है। अबॉर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, एंड कर देना। इसके सिनोनियम लिख लो, अबॉर्ट का कैंसिल, एंड, ठीक है। मतलब जितने भी ख़त्म से रिलेटेड होंगे वो सारी सिनोनियम हो जाएंगे। कमोड, कमोड तो आप जानते होंगे, ठीक है, एक तरह का टॉयलेट होता है, ठीक है, टॉयलेट सीट को कमोड बोला जाता है। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, कमेंस करना। तो बेसिकली हमें अपोजिट वर्ड बताना था। अबॉर्ट मतलब होता है ख़त्म करना, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो ये सही हो जाएगा। कमांड का मतलब किसी को ऑर्डर देना, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव होना, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफ़ सी हैड नॉट हर सेल फोन ऑन द बेड सी कुड हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, उसने फ़ोन बेड पर नहीं फेंका होता, बेसिकली यही सेंस बनता है ना। तो ये थ्रो तो आएगा नहीं, ठीक है। थ्रो का मतलब ये, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी से होके पास हो रही है उसके लिए थ्रो लगाते हैं। थ्रोन माने, थ्रोन का मतलब क्या होता है, थ्रोन का मतलब गद्दी होती है, राजाओं की जो सिंहासन होता था उसको थ्रोन बोला जाता था। आपका ये वाला थ्रोन होगा। थ्रो, थ्रो मतलब एक होता है ना थ्रो, थ्रो, थ्रो माने फेंकना, तो थ्रोन क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और जब हेड आया तो इसका थर्ड फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर हमारा थ्रोन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स वी विश फॉर थिंग्स बट वी डू नॉट थिंक अबाउट देयर। वो कह रहे हैं कि कभी कभी हम चीज़ों के लिए विश करते हैं, मांगते हैं, लेकिन हम उसके किसके बारे में नहीं जानते। देखो, बट हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ से पहले कोई पॉजिटिव बात हुई है तो यहाँ के बाद कोई नेगेटिव बात होगी, अगर यहाँ से पहले नेगेटिव बात हुई है तो यहाँ के बाद पॉजिटिव बात होगी। बट हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। तो समटाइम्स वी विश फॉर थिंग्स, कि कभी कभी हम चीज़ों को चाहते हैं, ठीक है, विश करते हैं, लेकिन वी डू नॉट थिंक अबाउट देयर, लेकिन हम उनके किसके बारे में नहीं सोचते होंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचते होंगे, मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं सोचते होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, जो उसको, और बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस का परिणाम होता है और नेगेटिव वे में होता है, कि किसी का कोई गलत परिणाम होना, ठीक है। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो तो बोलते हैं ना कि तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो देयर कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रैक्शन भिन्न होती है, आप सब जानते होंगे। कॉपियसनेस होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कोई चीज़, ठीक है, किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी होना, वो कॉपियसनेस होता है। हजार्ड्स का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, डेंजर। तो हजार्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेंजर होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर थो अ फॉरेनर, हालांकि मतलब इसका मतलब है फॉरेनर, विदेशी होने के बावजूद भी मदर टेरेसा सेटल इन कैलकाता एंड मेड इट हर होम, कि मदर टेरेसा सेटल हुई कैलकाटा में और उन्होंने अपना घर बनाया, ठीक है। अब एक बार बताओ, पहली बात तो मैंने एक चीज़ बताई है, एंड आया है तो जो जिस फॉर्म में सेंटेंस इधर है उसी फॉर्म में इधर होगा। यहाँ पर मेरा पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो सेटल नहीं होगा, सेटल्ड होना चाहिए। और दूसरी बात बताओ, वो अब रहती नहीं है, रहती थी, सेटल हुई थी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पर सेटल्ड आएगा। वैसे भी कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं अगर हमें ये एंड वाला रूल नहीं पता। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम फोर्थ हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा When he buckled down to his work, he became the slayer and cleverest of diplomats। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताई थी, अभी ऊपर भी बताई थी, कि एंड आ रहा है, जो इधर फॉर्म आ रही है वही इधर फॉर्म आएगी, या जो इधर फॉर्म आएगी वही इधर आएगी। या तो इधर सिलायर होता तो इधर क्लेवर होता, क्लेबरर होता,
या इधर सिलाइस्ट, इधर क्लेबरेस्ट है तो इधर सिलाइस्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कोई किसी एक बंदे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। और जब बेटा सेकंड, जब इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इन एंड आपका जो अगर सुपरलेटिव इधर है तो इधर भी सुपरलेटिव होनी चाहिए, और हमें सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत है। आप बोलोगे भैया इधर कंपैरेटिव है तो मैं इधर भी तो इसे कंपैरेटिव बना सकता हूँ, क्योंकि हमें डिप्लोमेट से, कोई एक बंदे से कंपेयर नहीं कर रहे, बहुत सारे डिप्लोमेट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसलिए हमारी सुपरलेटिव डिग्री ये वाली सही है, इसे भी हमें सुपरलेटिव ही बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो पार्ट में एरर हो जाएगा, जिसमें स्लायर होगा उस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। इस क्लेबरेस्ट वाले पार्ट में एरर मत कराना पेपर में, ये सब चीज़ें देखना कि किन चीज़ों से कंपेयर हो रहा है। अ गवर्नमेंट रन बाय ए सिंगल पर्सन, जब गवर्नमेंट सिंगल पर्सन के द्वारा चलाई जाती है तो उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी। अगर मैं एनोक्रेसी की बात करूं तो आपका जो एनोक्रेसी होता है वो होता है गवर्नमेंट दैट इज अ मिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक एलिमेंट्स। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की बात करूं तो जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। और अगर मैं जेरेंटोक्रेसी की बात करूं तो ये गवर्नमेंट होती है बूढ़ों की सरकार, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए एल्डरली पीपल, ठीक है, जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली सही है मेरा, ब्रश सही है। स्ट्रक्चर की जो स्पेलिंग होती है वो ये वाली होती है, स्ट्रक्चर। देखो एमटीएस में एक चीज़ ध्यान रखो कि जो स्पेलिंग पूछी जाती है वो ऐसी पूछी जाएगी कि हर बच्चा बता देगा। स्ट्रक्चर की अब किसको स्पेलिंग नहीं पता होगी, सबको पता है स्ट्रक्चर की स्पेलिंग। स्पेलिंग बहुत आसान पूछी जाती है एमटीएस में। उसके बाद है नो स्पेलिंग एरर बताना इस सेंटेंस में। अब देखो अलाइज टर्न्ड अबे एंड श्रग्ड हर शोल्डर्स, ठीक है। दूसरा देखते हैं अलाइज टर्न्ड अवे एंड श्रग्ड, श्रग्ड की स्पेलिंग में डबल जी आता है तो दूसरे में गलत है। अलाइज टर्न्ड अवे एंड श्रग्ड, श्रग्ड में आर आता है इसलिए यहाँ श्रग्ड की स्पेलिंग गलत है, शोल्डर की स्पेलिंग भी गलत है। उसके बाद अलाइज टर्न्ड अवे एंड श्रग्ड हर शोल्डर्स, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं चौथे वाले में अलाइज टर्न्ड अवे एंड श्रग्ड हर शोल्डर्स, वेट अ सेकेंड। देखो इसमें टर्न्ड की स्पेलिंग कभी कभी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते, इसमें हमारी टर्न्ड की स्पेलिंग गलत है। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो हमारा पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला वाला जो सेंटेंस होगा उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगी। उसके बाद ही हैज़ 33 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी फील्ड में जब हमारा एक्सपीरियंस होता है, किसी फील्ड में हम करते हैं तो ऑन द नहीं आता, इन द आता है, फील्ड में ना कि फील्ड के ऊपर। उस फील्ड में एक्सपर्टीज है ना, उस फील्ड में एक्सपीरियंस है ना, तो इन आएगा। ये तो बहुत आसान था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। A living organism that steals nourishment from other living organism, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नरिशमेंट है वो चोरी करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और अदर लिविंग बींग्स से, उसको बोला जाता है बैक्टर, ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहता है। इंसेक्ट्स कीड़ा होता है। को डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना, तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है और तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, इस तरह से को डिपेंडेंट, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी वर्क्स फॉर 8 आवर्स एवरी वीकडे, कि वो हर वीकडे की बात की जाए तो वो लगभग 8 घंटे, मतलब 8 घंटे काम करती है। तो अब हमें कैसे देखना है कि 4 8 आवर्स में ये सही है या इसकी जगह कुछ और आ सकता है। 4 8 आवरली, तो देखो हमें नाउन चाहिए, ठीक है। सी वर्क्स फॉर 8 आवर्स, तो आवर्स आवरली नहीं चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। 4 8 आवर, 8 देखो एक होता है 8, इसका मतलब हो गया 8, एक इसमें जो लिखा है वो है 8 मतलब 8वां घंटा। अब भैया वो 8वां घंटा काम करता है, कोई सेंस बनता है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद है 8 आवर, अब 8 है तो आपका ये आवर्स है वो प्लूरल होना चाहिए, आवर्स होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अगर हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा लिटिल रेड रीडिंग हुड इज अ फेरी टेल। टेल का सिनोनियम बताना है, ठीक है। इस सबको से कोई मतलब नहीं है। टेल का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4th सही हो जाएगा। तो ठीक है बेटा सेकंड 18, अच्छा 19 रह गया था, ये बाद में है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है।
नाइदर टीचर और द प्रिंसिपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब मेरे को एक बार बताओ, इसमें से ऐसा कौन सा सवाल है जो मैंने आपको रूल्स अभी तक जो कराते आ रहा हूँ उसमें से नहीं फंस रहा हो। अभी बताओ, मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि भाई नाइदर के साथ और नहीं आता, नॉर आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर बता दिया है, सब आपको बता दिया है। अगर आप भी अब भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद से ये सवाल पहले अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं एक रूल, तो इस लेक्चर में हम एक रूल देखेंगे। अब देखो यहाँ पर रूल ये है कि अगर आपका मैनी या नंबर है तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल नाउन आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस में आ मैनी और आ नंबर है, मतलब मैनी के आगे आ लगा हुआ है या नंबर के आगे आ लगा हुआ है, जैसे मैं बोलूँ मैनी बॉय, तो बॉय नहीं होगा, मैनी बॉयज होगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ आ मैनी बॉयज, आ मैनी आ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर भी नाउन हमारा प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। हम कभी कभी क्या करते हैं, आ मैनी और आ नंबर देख के सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं या सिंगुलर नाउन लगा देते हैं, तो वो गलत है। चाहे मैनी हो सब्जेक्ट, चाहे नंबर हो सब्जेक्ट, या आ मैनी हो सब्जेक्ट या आ नंबर हो सब्जेक्ट, नाउन आपका प्लूरल रहेगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। उसके बाद मैनी आ है, अगर जैसे मैं बोलूँ मैनी आ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो फिर मैनी आ के बाद स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी आपका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। साथ में अगर आपका दा मैनी है या दा नंबर है तो नाउन भी प्लूरल होगा बट वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। अगर आपका मोर देन वन है, कहीं सेंटेंस में आता है मोर देन वन, तो नाउन आपका सिंगुलर रहेगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ मोर देन वन स्टूडेंट, तो मोर देन वन स्टूडेंट होगा, ना कि मोर देन वन स्टूडेंट्स होगा। और आपकी जो वर्ब है वो भी वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी। वहीं पर अगर मोर देन टू आ जाता है तो वर्ब आपकी प्लूरल रह जाएगी, नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। और उसके बाद मोर पर्सन्स देन वन, आपका कहीं किसी सेंटेंस में आता है मोर पर्सन्स देन वन, तो नाउन भी आपका प्लूरल रहेगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।